सभी भाइयों को राम राम। भरत जी राम राम, आकाश जी, हजारी जी, विराटनगर से हैं सुभाष जी, वीरेंद्र डोई जी, तमाम जो साथी मेरा लाइव देख रहे हैं। साथियों, बिना बताए लाइव आया हूँ। राकेश मुंडिया जी, कीर सिंह गुजर जी, मुनीम जी खौदा से हैं, हरकेश जी, मोहन जी, राहुल रावत जी, पूरण जी, आई लव यू भाई, लव यू। राम राम बड़े भाई। मुकेश जी कह रहे कहाँ हो भाई? जयपुर हूँ अभी तो। राम राम भाई। एक बार जो भी साथी लाइव देख रहे हैं, थोड़ा सभी भाइयों को जोड़ लें, क्योंकि इस यज्ञ में आपकी एक एक शेयर रूपी आहुति बहुत बड़ा काम कर रही है। साथियों, पिछले दिनों से आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि हम जैसे भाइयों को जहां सरकार के मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही है विधानसभा के अंदर, तो वहाँ एक आम गरीब मजदूर किसान का अगर बेटा हो, आप में से निकलने वाला एक कोई आवाज़ हो, आखिरकार उसका कोई साथी नहीं होता। तो हम बड़े बड़े मीडियाओं से, अखबारों से तो हम ये आशा कर ही नहीं सकते। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ताकत दे रहे हो, जितेंद्र जी, सुरेश काचरिया साहब, लव यू मेरे भाई, लव यू। मुकेश जी, जयवीर तेजा जी की सामोता से जाट साहब हैं, और जय भगवान देव नारायण की भाई साहब एक बार बूंदी, बिल्कुल भाई बूंदी आऊँगा। लव यू भाई, लव यू सामर जी। साथियों, मैंने पिछले 10 साल में ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां भाइयों ने मुझे बुलाया हो और मैं वहां उनके बीच में दौड़ के नहीं गया हूं। मैं किसी भी पार्टी या संगठन का पदाधिकारी नहीं होने के नाते भी, उमेश जाट साहब राम राम जी, आकाश जी राम राम, ग्वालियर से शीतला माता से हैं, बिल्कुल मेरे भाई, लक्ष्मण जी, अर्पिता जी, जय दरबार की जी। और मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों से पीछे जो मेरे राजस्थान की बहन बेटियां हैं, चाहे बाहर से हैं, सब लोग जिस तरीके से इस भाई को जो प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं, इससे बड़े बड़े लोगों की नींदें उड़ रही हैं। साथियों, एक एग्जाम्पल होगा, एक उदाहरण होगा, एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण होगा जहां लोग सोच रहे हैं, कयास लगा रहे हैं, एनएस सिसोदिया जी देवली कब आएंगे? भाई जल्दी आ रहा हूँ। सतीश जी राम राम मेरे भाई। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, जब भी आप कोई लाइव हो, वीडियो हो या कोई पोस्ट हो, आप उसको तुरंत, मैं नहीं, आप प्रत्येक युवा प्रहलाद खटाना बनकर इस जंग में, इस लड़ाई में, इस यज्ञ में आप सब लोग कूद जाएं। साथियों, जो मैं लाइव आया हूँ, मैं रास्ते में चल रहा था, आज मैं जयपुर में हूँ, मैं जगह जगह युवाओं से मिल रहा हूँ, और युवा भारी तादाद में युवा, मैं नेताओं की नहीं कह सकता, मैं मानता हूँ कि नेताओं की मर्यादा है, कोई जिस पार्टी से बंधा हुआ है खुल करके नहीं बोल सकता, लेकिन नेताजी के साथ साथ जितने भी युवा साथी हैं, बहुत सारे नेता भाइयों ने मुझे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो समर्थन दे रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से हार्दिक आभार, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। साथियों, मोनू भाई लव यू। मुकेश जी, बूंदी कब आओगे? मेरे भाई, मैं अब 2 से 3 दिन के दौरे पर जयपुर रहूँगा। जयपुर से बाद में 15 तारीख के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबको जानकारी मिल जाएगी, और मैं दोबारा जब सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र भीलवाड़ा जाऊँगा, तब आप सब लोगों को सूचना मिलेगी, और मेरा रूट क्या रहेगा वो रूट भी आपके सामने बता दूंगा। साथियों, मैं मुख्य रूप से मेरा जो लाइव आने का कारण है, आपको बगैर बताए आया हूं, लेकिन मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि आप इस लाइव को
उन लोगों के कानों तक पहुंचा दोगे। साथियों, मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैं रमेश मीणा जी का बयान सुन रहा था। और वो विधानसभा के सामने मीडिया को संबोधित करते हुए कह रहे थे, सत्ता पक्ष के विधायक इस बात को कह रहे हैं कि जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को राजस्थान की विधानसभा के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान के जवान, किसान, युवा का हो नहीं सकता। साथियों, कुछ ऐसे भाई हैं जो सोशल मीडिया पर ग्रुप चलाते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको, मैं मानता हूं कि बड़े बड़े नेताओं का आपके ऊपर दबाव होगा, लेकिन साथियों, सत्यता को पहचानते हुए आप मुझे और मेरे जो साथी मुझे सोशल मीडिया पर ताकत दे रहे हैं, उनको कमजोर ना करें। उनको बड़े बड़े ग्रुपों में, आप लोग बड़े बड़े ग्रुपों में उनको ब्लॉक ना करें। साथियों, अगर एक ऐसे युवा की आवाज अगर दबा दी गई, मैं वादे और भरोसे के साथ कह रहा हूं कि आपको ऐसा संघर्ष करने वाला युवा, ऐसा लड़ाकू युवा दोबारा नहीं होगा, जिसके पास संसाधनों की कोई कमी ना हो, जो पहले से ही मजबूत हो। अरे ऐसे घरों में जन्म लिया हो जो राजनेताओं का हो। अगर आप ये चाहते हो कि वही लोग आपके ऊपर शासन करते रहें, तो बेशक मुझे भी मंजूर है, लेकिन मैं ये कह जाऊंगा कि साथियों, कोई गरीब किसान का बेटा लड़ने की हिम्मत मत करना, क्योंकि लोग उसके साथ चलते हैं। लेकिन मुझे भरोसा है, आपने पिछले दिनों में ये एहसास करा दिया बड़े से बड़े लोगों को कि अगर आप हमें अनसुना करोगे। और साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं, आप सोचिए कि अब मैं सबसे पहले जिस मुद्दे पर बात करूंगा वो मुद्दा है कि विधानसभा के अंदर जिस तरीके से आप सब लोग सुन रहे हो कि एसटी और माइनॉरिटी और एससी के विधायकों के लिए माइक नहीं है, माइक। अरे आप जब उपचुनावों में निकलोगे, बड़ी बड़ी रैलियां और भाषण देते हो, उसके लिए आपके पास बड़े बड़े माइक लगाने के लिए पैसा कहां से आता है? मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान सरकार के मुखिया से, पूछना चाहता हूं मैं राजस्थान के प्रत्येक उस व्यक्ति से कि आप जनता के द्वारा चुने गए लोगों को क्यों इस तरीके से दबा रहे हो? साथियों, ये बहुत बड़ा पक्षपात हो रहा है। और मैं एक बात कहने जा रहा हूं, जो भी भाई मेरा लाइव देख रहे हैं, आप सब लोग अपने अपने अकाउंट पर इस लाइव स्ट्रीम चलाओ, सब चलाओ। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि जब विधानसभा के अंदर जब तक दमदार लोग नहीं पहुंचेंगे, मेरा मन कर रहा था कि रमेश मीणा जी की जगह काश आपका ये भाई प्रहलाद खटाना होता विधानसभा के अंदर, तो विधानसभा के कोई अध्यक्ष की या कोई सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री की ताकत नहीं होती, औकात नहीं होती मेरी आवाज को दबाने की। अरे बिना माइक भी ऐसे दहाड़ता ये शेर जैसे जंगल का कोई शेर दहाड़ रहा हो। साथियों, मैं तो कहना चाहूंगा रमेश मीणा जी को और उन तमाम विधायकों को कि आप अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रहे हो? अरे जनता अगर किसी को सत्ता दिलाती है तो सत्ता से बाहर करने का भी रास्ता राजस्थान का जवान और किसान, प्रत्येक व्यक्ति, राजस्थान का 7 करोड़ व्यक्ति ये भी कर सकता है। साथियों, मेरी इस आवाज को हजारों लोगों तक जोड़ने का काम करें। प्लीज, जो भाई देख रहे हैं, एक बार और शेयर करें। साथियों, मैं आज एक लाइव देख रहा था, पुराना लाइव विधानसभा का, माननीय सांसद हनुमान बेनीवाल जी का, जो दौड़ रहे थे, चैलेंज कर रहे थे। अरे ऐसे लोगों को भेजो, ऐसे लोगों को चुन करके भेजो जो विधानसभा के अंदर भी लड़ने का औदा रखते हो, दम रखते हो। साथियों, अरे मेरा तो ऐसा मन कर रहा था कि काश अगर मैं उस टाइम विधानसभा में होता तो मैं स्पीकर की बोलती बंद कर देता
जो माइक नहीं लगा रहे या आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनकी आवाज को मुंह से निकलने नहीं देता। साथियों, मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है कि राजस्थान की जनता जिन विधायकों को चुन करके भेजती है, वो राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर जिनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, राज चलाने वालों, जनता ने वोट दे करके उनको किया है। मैं खुले मन से जिन विधायकों की आवाज राजस्थान की विधानसभा में दबाई जा रही है, मैं उनके साथ हूं और भरोसा दिलाता हूं राजस्थान का प्रत्येक युवा उनके साथ है। और मैं सभी विधायकों से कहना चाहता हूं, राजस्थान के से आपको डर किस बात का है? अरे जनता के लिए, जनता ने आपको चुना है, जनता के काम करने के लिए चुना है। आपकी अगर जान भी जाए तो जान की बाजी लगा दो, झुको मत, इनसे लड़ो। ये लोग आपको अलग अलग तरीके से फूट डाल करके ये राज करना चाहते हैं। साथियों, जो भाई मेरा लाइव देख रहे हैं, एक बार इसको और आगे बढ़ाओ। अभी लगभग 400 भाई देख रहे हैं। मैं चाहता हूं इस लाइव को 4000 लोग देखें। साथियों, 4000 लोग देखें। आपको हनुमान बेनीवाल जी से मैं कहना चाहता हूं, आपको हनुमान बेनीवाल जी से सीखना चाहिए। अरे उनसे वो हौसला लेना चाहिए। जो व्यक्ति, चाहे राजस्थान की विधानसभा हो, चाहे देश की संसद हो, आप सोचो, देश की संसद के अंदर अकेला सांसद था। अकेला सांसद होने के नाते, अपनी पार्टी का अकेला सांसद होने के नाते, देश की संसद के अंदर अपनी आवाज को किस तरीके से बुलंद किया। मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर अगर विधायकों की इस तरीके से हालत हो रही है, आम जनता का क्या होगा? साथियों, सोचने का वक्त है, बदलाव का वक्त है। और राजस्थान के अंदर 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। अपनी कमर कस लो, जवाब दे दो, इस तरीके से जवाब दो जिससे याद करे राजस्थान में राज करने वाले लोग। साथियों, इन्होंने पहले तो पायलट साहब को बेइज्जत करने का काम किया, उनको नीचा दिखाने का काम किया, उनके नाम पर वोट लिए और उनके नाम पर ये सत्ता में आए। उन लोगों को आप कम से कम सोचो तो सही इस बात को, क्या तुम्हारी रगों में खून नहीं है? और अगर खून है तो चापलूसी से बाहर निकल के आओ, स्वाभिमान की इस लड़ाई में उतर जाओ। कोई बार बार आपको जगाने के लिए नहीं आएगा। मेरे साथियों, बड़ा दुख हो रहा था। मैं 2 दिन से सोशल मीडिया पर बार बार देख रहा था, हमारे एसटी के भाई, माननीय रमेश मीणा जी हो, चाहे मुरारी लाल मीणा जी हो, चाहे वेद प्रकाश सोलंकी जी हो, अरे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का विधायक क्यों ना हो, बताओ, विधायकों की आवाज को दबाया जा रहा है। कितनी बड़ी तानाशाही चल रही है। और मैं इन विधायकों से भी कहना चाहता हूं, अरे एक बार जीवन मिला, एक बार जीवन मिला है। कोई इस दुनिया में अमर नहीं होगा, लेकिन राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के जवान, किसान, युवा, शोषित, विचलित, वंचित के लिए अगर अपनी जान की भी दांव पे लगाना पड़े, जान भी कुर्बान करनी पड़े, लगा दो, लड़ जाओ, इतिहास बन जाएगा। जो लड़ता है उसका इतिहास बनता है। साथियों, जो मेरे साथी देख रहे हैं, एक बार और शेयर कर दो, करो शेयर एक बार सब ग्रुपों में, दिखा दो लोगों को। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जब राजस्थान की 7 करोड़ जनता के ऊपर राजस्थान की विधानसभा में बैठने वाले 200 एमएलए, उनको इसलिए चुन के भेजा जाता है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, विधायक कोई एक विधानसभा का नहीं होता। एक विधानसभा उसको चुन करके भेजती है। सर्वप्रथम उस विधानसभा के बच्चे का दुख तकलीफ जो भी काम हो, उसका प्रथम प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन जो भी विधायक विधानसभा के अंदर पहुंचता है, उसका हक होता है राजस्थान के 7 करोड़ प्रत्येक व्यक्ति की आवाज उठाना। मैं उन विधायकों से भी कहना चाहता हूं, राजस्थान की विधानसभा में बैठने वालों से, मेरे साथियों, हमारे सम्मानीय विधायकों, ये राजस्थान का युवा आपके साथ खड़ा है। आप कमजोर मत होइए, आवाज बुलंदता से उठाइए।
और जो आवाज उठाएगा, जो राजस्थान के युवाओं के हक की लड़ाई लड़ेगा, राजस्थान की जनता उसको दोबारा बिना पार्टी के भी दोबारा उसको राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम करेगी। और साथियों, जिन जिन लोगों ने जयचंद की भूमिका निभाई है, जिन जिन लोगों ने चापलूसी की है, वो लोग, अरे एक बार विधायक बन जाओगे, क्या कर लोगे आप? क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ अपने घर को बना सकते हो। लेकिन अगर इतिहास रचना है साथियों, तो इतिहास बार बार मौका नहीं देता। आपके पास मौका है, लड़िए सरकार से और राजस्थान के जवान, किसान, युवा, शोषित, पिछड़ित, वंचित को न्याय दिलाइए। जिन लोगों ने आपको आशा लेकर के वोट दिया था, उनके लिए न्याय दिलाइए, नहीं तो तैयार हो जाइए। राजस्थान में 4 जगह उपचुनाव है मेरे साथियों, 4 जगह, और ये सरकार आज भी वेंटिलेटर पर है। और इन 4 जगहों पर अगर इस सरकार को हमने जवाब दे दिया, मुंह तोड़ के जवाब दे दिया, इनके बोरी बिस्तर बांध के इनको वापस भेज दिया, तो इनको पता लग जाएगा कि राजस्थान के अंदर जनता जाग चुकी है। 2023 दूर है, 2021 में इनको हम जवाब देंगे साथियों। और मेरे युवा साथियों, तैयार हो जाओ, इस लड़ाई की शुरुआत भी हम ही करेंगे, आपको और हमको करनी पड़ेगी। जो बड़े बड़े चाहे पैसे वाले हो, अरे विधानसभा के अंदर तो बहुत एमएलए पैसे वाले बैठे होंगे, लेकिन क्या आप 200 एमएलए का नाम जानते हो? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अगर किसी भाई से पूछ लिया जाए कि पूरे 200 के 200 एमएलए के नाम बता दो, कोई नहीं जानेगा। गिने चुने एमएलए होंगे, विधायक होंगे, जो चाहे मंत्री नहीं है, कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन उनको जनता जानती है, क्योंकि वो राजस्थान की जनता की लड़ाई लड़ते हैं, राजस्थान की जनता की आवाज उठाते हैं साथियों, मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर जिस तरीके का माहौल इन लोगों ने बना रखा है, वातावरण निर्मित कर रखा है, राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर, राजस्थान के किसानों की लड़ाई हो, चाहे राजस्थान के जवान की लड़ाई हो, प्रत्येक लड़ाई को लड़ने के लिए माननीय सांसद हनुमान बेनीवाल जी ने बिगुल बजा दिया है। आप सब लोग खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ और ये ताकत दिखा दो। 2021 कुछ दिनों बाद अप्रैल में चुनाव होने वाला है। अप्रैल में राजस्थान के अंदर उपचुनाव होने वाला है। इस उपचुनाव में हमको ये मैसेज देना होगा कि अब राजस्थान के अंदर वही राज करेगा, राजस्थान के अंदर वही राज करेगा जो राजस्थान की जनता के लिए लड़ेगा साथियों। और मैं उन विधायकों से कहना चाहता हूँ, रमेश मीणा जी बहुत दमदार और पावरफुल व्यक्ति हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, जिन जिन एमएलए की आवाज दबाई जा रही है, अगर आपको कोई तकलीफ है, विपत्ति है, कोई किसी तरह की बात है, राजस्थान के युवाओं को आह्वान कर दो। राजस्थान की विधानसभा के अंदर युवा पहुंच जाएंगे, बिना माइक के ऐसे दाड़ेंगे कि राजस्थान की विधानसभा से भी आवाज निकल करके बाहर तक सुनाई देगी साथियों, ये ताकत आपको बनानी पड़ेगी, ये ताकत आपको बनानी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, सकारात्मक आपको सोचना पड़ेगा। और सकारात्मक सोच के साथ कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, कोई भी एमएलए, हर किसी का, पूरी जनता का घर घर जा करके कोई उनको खाना नहीं पहुंचाता। ये बात आपको सोचनी पड़ेगी मेरे युवा साथियों। जो विधायक होता है, उस विधायक का काम होता है अपनी जनता की, अपने समाज की, अपने प्रदेश की जनता के सुख और दुख की आवाज को उठाना, उनकी आवाज को मनवाना, उनके साथ न्याय करवाना, ये काम होता है मेरे साथियों। और ये काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसके दिल में आग हो, कुछ करने का जज्बा हो, और वो जज्बा राजस्थान का जवान और युवा किसान कर सकता है साथियों। मैं पिछले 2-3 दिन से पहले सुजानगढ़ गया था, युवा किसान आक्रोश रैली माननीय सांसद हनुमान बेनीवाल जी ने की थी। उसके बाद मैं पिछले 2 से 3 दिन के दौरे पर सहाड़ा, जो विधानसभा क्षेत्र है भीलवाड़ा का, वहां गया था। आप सोचिए, जब मैं सोचता हूँ मेरे समाज का वहां कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है। आखिरकार 70 साल तक क्या कर रहे थे तुम लोग? एक सीट पर तुम 2-2, 3-3 लड़ने को तैयार हो जाते हो।
जहां हमारे लोग सोए हुए हैं, अशिक्षित हैं, उन लोगों को क्यों नहीं जगाया आप लोगों ने? मैं पूछना चाहता हूं मेरे उन सीनियर नेताओं से, आखिरकार तुमने उन लोगों को जगाया क्यों नहीं? और जो युवा जाग चुका है, जो कुछ संघर्ष करना चाहता है, लड़ना चाहता है, उसकी आवाज को आप दबाने का काम करते हो, उसके साथ आप साजिश करने का काम करते हो। आप देखिए, मैं उनको भी खुली चुनौती देना चाहता हूं, जो युवा जो कुछ करना चाहता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो आप एक बार और शेयर करें, और लोगों को जोड़ें, एक बार आप और लोगों को जोड़ें। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि भाई जो विधायक बनता है उसमें, और जो संघर्ष करता है, जो युवा भाई संघर्ष कर रहा है, अगर उसमें फर्क क्या होता है? आप पैसे वाले लोगों को विधायक तो बना दोगे, लेकिन वो आदमी आपका सम्मान कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये जो पूरी एक जो वीआईपी कल्चर है, इस वीआईपी कल्चर को भी 2021 में हमें खत्म करना पड़ेगा। नेताओं की भी कल ठिकाने लानी पड़ेगी। उन नेताओं को भी ये बताना पड़ेगा कि जनता से और युवाओं से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। ये भी हमें बताना पड़ेगा। और साथियों, आपको भरोसा देता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी आवाज बनकर कभी आपकी आवाज को दबने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे। और अगर मेरे जैसे व्यक्ति को विधानसभा में जाने का मौका मिला तो माइक हटा देना। गहलोत साहब, मैं कहना चाहता हूं, माइक मत लगाना। प्रहलाद खट्टर अगर विधानसभा में आता है तो माइक मत लगाना, और बिना माइक के भी आपको कानों में उंगली देनी पड़ेगी। उस आवाज को हम इतनी बुलंद कर देंगे साथियों। लेकिन मेरे युवा साथियों, जिस तरीके से आप मुझे ताकत दे रहे हो, जिस तरीके से आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो, इस ताकत और आशीर्वाद को मजबूत करो और संघर्ष करो साथियों। चलो, कुछ नेता होंगे, कुछ पार्टियों के नेता होंगे, उन नेताओं के कुछ पर्सनल चमचे होंगे। मैं सब नेताओं के लिए नहीं कह रहा हूं, 5 उंगली बराबर नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का मैं कह नहीं सकता सार्वजनिक तौर से। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं नेताओं का, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और मेरे से कहा है कि आप जाइए, संघर्ष करिए उपचुनाव के अंदर। आगे भगवान देवनारायण तेजाजी महाराज जो करेगा वो देखा जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूं नेताओं को कि मेरे पास कुछ भी नहीं होते हुए भी मुझे उन्होंने हौसला दिया। और आप देखना, 15 तारीख के बाद फिर निकल रहा हूं मैं, फिर देखना आप किस तरीके से व्यवस्थाएं होती हैं। मुझसे कह रहे लोग, तेरे पास तो कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, चुनाव में तो करोड़ों रुपए खर्च होता है। मैंने उनसे कहा, अरे मेरे भाइयों, मेरा 10 साल का संघर्ष है, 10 साल का मेरा संघर्ष है। मैंने राजस्थान के प्रत्येक वर्ग की, प्रत्येक युवा की, प्रत्येक समाज की, प्रत्येक मुद्दों को जिस तरीके से मैं उठा पाया, मैंने उठाया, मेरी भावनाओं को व्यक्त किया। और यहाँ तक कि एमबीसी वर्ग के लिए हमारे आरक्षण मुद्दे को लेकर के सबसे कम उम्र का युवा हूं साथियों, जो राजद्रोह जैसे मुकदमे मेरे ऊपर है साथियों। अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखने वालों में से हूं, मैं जाऊंगा, लेकिन आपका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहना चाहिए। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सब लोग कम से कम ऐसे गरीब युवाओं पर आशीर्वाद रखें। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर मेरा जैसा युवा विधानसभा में पहुंचा तो गहलोत साहब, आपके माइकों को हटा देना और कंपटीशन कर लेना। सरस्वती माँ ने और ईश्वर ने ये गला इतना मजबूत बनाया है कि बिना माइक के भी राजस्थान के मुख्यमंत्री को कानों में उंगली देनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष को भी कानों में उंगली देनी पड़ेगी। ऐसे व्यक्ति, ऐसे युवा राजस्थान में बहुत है युवा साथियों। बस जाग जाओ, संघर्ष करो और देखेंगे हम राजस्थान की सरकार को कि कितने माइकों को हटाती है, कितने विधायकों की आप आवाजों को दबाते हो साथियों। मौका है, मौके के अनुसार मौके पे छक्का लगा दो। छक्का अगर आपने लगा दिया, बॉल बाउंड्री से बाहर चली गई, लोग देखते रह जाएंगे, सोचते रह जाएंगे। आप ही बनाते हो और आप ही कोई बन जाए, उसको अहंकार आ जाता है।
उसको नीचे ले आते हो। ये काम सिर्फ और सिर्फ मेरे युवा साथियों का है। साथियों, मैंने मेरी भावनाओं को आपके सामने रखा है। राजस्थान के सभी विधायकों से कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता आपके साथ है। आप मजबूती से आपकी आवाज को विधानसभा के अंदर रखो, बुलंदियों से रखो, जनता के सुख दुख की आवाज बनो। और राजस्थान की सरकार को तो हम अप्रैल के महीना में मजा चखाने वाले हैं। बता देंगे 4 सीटों पर जब इनके बोरी बिस्तर बांध के जब ये घर बैठेंगे तो ये जाकर के दिल्ली जाकर के बताएंगे, अपने बड़े बड़े नेताओं को जाके बताएंगे कि राजस्थान का युवा जाग गया था, हमारी सभी व्यवस्थाएं फेल हो गई थी, शासन प्रशासन रुपया कोई काम नहीं आया, जनता बहुत जागरूक हो गई है, युवा बहुत जागरूक हो गए। मैं इतना ही कहूंगा मेरे साथियों, आवाज को बुलंद रखना, मजबूत रखना। 15 तारीख के बाद आपको सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिल जाएगी। फिर मैं दौरे पे रहूंगा, साड़ा विधानसभा क्षेत्र जाऊंगा, लोगों को जगाऊंगा और आप तैयार रहना। मौका है, इतिहास बार बार, समय किसी को वक्त नहीं देता। मैं इतना कह करके आप मुझे जो आशीर्वाद और प्यार दे रहे, मैं सदैव इसका आभारी रहूंगा। कुछ भाई लास्ट में कह रहे हैं कि आप ऐसा मत कर देना जैसा पिछले 4-5 एमएलओ ने किया था कुछ समय पहले। साथियों, आप जहां कहोगे आपके मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दिया जाएगा। जहां कहोगे वहां गर्दन कटाने को तैयार रहेंगे। मैं हर हमेशा कहता हूं, समाज सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि। इस संकल्प के साथ प्रहलाद कठना हर हमेशा निकलता है। सर के कफन है। कुछ लोग फोनों पर कह भी रहे, धमका रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, साजिशें रचा रहे हैं। देखने दो। मैंने आज एक पोस्ट डाली थी थोड़ी देर पहले, परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, लड़ना बहुत जरूरी है जब युवा भाइयों का साथ हो। इस बात को कहकर के मैं आप सबसे आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा।